सूरह बकरा आयत नंबर 253 से आयत नंबर 265। आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब रसूल हैं, हमने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और उनमें से बाज़ के दर्जे बुलंद किए। और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह निशानियाँ अता कीं और रूहुल कुद्स जिब्राईल के साथ इसकी मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो उन रसूलों के बाद आने वाले लोग बाहम ना लड़ते, जबकि उनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ चुकी थीं, लेकिन उन्होंने बाहम इख्तलाफ किया। चुनाचा उनमें से कुछ वो हैं जो ईमान लाए और कुछ वो हैं जिन्होंने कुफ़र किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो बाहम ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, हमने तुम्हें जो कुछ दिया है इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती या सिफारिश ही काम आएगी, और कुफ्र करने वाले ही जालिम हैं। वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, जिंदा है, सबको संभाले हुए है, इसे ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब इसी का है। कौन है जो इसके सामने इसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ को अपने अहाते में नहीं ला सकते सिवाय इस बात के जो वो चाहे। इसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है और इसे इन दोनों की हिफाजत थकाती नहीं। वो बुलंदतर निहायत अज़मत वाला है। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत गुमराही से वाज़ेह हो चुकी है। फिर जो शख्स तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो यकीनन इसने एक मज़बूत कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाता है, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत हैं, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। वही लोग दोस्ती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। क्या आपने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से इसके रब के बारे में इसलिए झगड़ा किया कि अल्लाह ने इसे बादशाही दे रखी थी? जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, इस नमरूद ने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा बेशक अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा इसे मग़रिब से निकाल कर दिखा। चुनाचे वो हक्का बक्का रह गया जिसने कुफ़र किया था, और अल्लाह उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो ज़ालिम हैं। या इसी तरह इस शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती से गुज़रा और वो अपनी छतों पर गिर पड़ी थी। इसने कहा अल्लाह इस बस्ती को कैसे ज़िंदा करेगा इसकी मौत के बाद? तो अल्लाह ने इसे 100 साल के लिए मौत दे दी, फिर इसे ज़िंदा किया। अल्लाह ने पूछा तू कितनी देर यहाँ रहा है? इसने कहा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि तू मौत की हालत में 100 साल रहा। अलबत्ता तू अपने खाने और पीने के सामान की तरफ देख, वो बिल्कुल सड़ा बसा नहीं। नीज़ देख अपने गधे के ढांचे को, और ये इसलिए हुआ कि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। और तू गधे की हड्डियों को देख कि हम कैसे उन्हें उभार कर जोड़ते, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब इनके सामने ये सब वाज़ेह हो गया तो इसने कहा मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और जब इब्राहीम ने कहा ए मेरे रब, मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा? अल्लाह ने कहा क्या तू इस पर ईमान नहीं लाया? इब्राहीम ने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं तो कल्बी इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फिर तू 4 परिंदे लेकर उन्हें अपने साथ मानूस कर, फिर उन्हें ज़िबा करके उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उनको बुला,
وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے۔ وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ۔